चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय करूँ, वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक हीरो कर लेंगे। जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? हम सोच के चल रहे हैं अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और बड़े बड़े लोगों को इसका इनविटेशन दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, साथ ही सनातन धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्य भी शामिल हैं। लेकिन हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे कांग्रेस के साथ साथ शंकराचार्य को भी एंटी हिंदू कहा जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म कर दी है कि वह इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बात पे छिड़ जाता है एक बड़ा विवाद और कुछ दिनों से हमें इसी स्टेटमेंट पे पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मैटर की असली सच्चाई को कि कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जिनको सनातन धर्म का रखवाला कहा जा रहा था वही आपस में भिड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि बीजेपी के बनने से भी पहले से शंकराचार्य राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी जब से बाबरी मस्जिद को अयोध्या में बनाया गया तभी से ही शंकराचार्य ने राम मंदिर की मांग उठाना शुरू कर दी थी। और 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया कि विवादित जगह पर राम मंदिर बनाया जाएगा, तब जाके शंकराचार्य की यह लड़ाई खत्म हुई। उसके बाद मंदिर कितना बड़ा बनाया जाएगा, कैसा बनाया जाएगा, इस बात पे शंकराचार्य ने कोई भी दखल अंदाजी नहीं करी। और यह चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकराचार्य ने खुद यह बात कही है। मोदी और शंकराचार्य के बीच जो विवाद चल रहा है उसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि शंकराचार्य आखिर है कौन। जैसे अगर पोप ईसाइयों के धर्मगुरु है और दलाई लामा हमारे बौद्ध भाइयों के, ठीक वैसे ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं। और शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। और सनातन धर्म का ज्ञान आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, इसीलिए शंकराचार्य जी ने भारत में 4 मठों को बनाया: ज्योति मठ, गोवर्धन मठ, शृंगेरी मठ और द्वारका शारदा पीठ। और इन चारों ही जगह अलग अलग वेदों को रखा गया है। और जो इन वेदों के ज्ञान की रक्षा करते हैं, साथ ही इसका प्रचार करते हैं, उन्हें ही शंकराचार्य कहा जाता है। यानी शंकराचार्य एक गुरु का नाम नहीं है बल्कि एक पद है। और इन चारों ही मठ के अलग अलग शंकराचार्य हैं, जिनको सनातन धर्म में हाईली रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है। सारे शंकराचार्य को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन दिया जाता है और यहाँ तक सब कुछ सही था। लेकिन चारों ही शंकराचार्य इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो इसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब यह न्यूज़ वाकई में शॉकिंग थी कि जिन शंकराचार्य ने इतने सालों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, वह अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं होंगे। और जैसे ही यह न्यूज़ पब्लिक में आती है तो लोग शंकराचार्य जी से कारण पूछने की जगह सोशल मीडिया में उन्हें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। बहुत भारी मात्रा में सोशल मीडिया पे उन्हें एंटी मोदी और एंटी हिंदू कहा जाने लगा। लिटरली लोग शंकराचार्य को एंटी हिंदू कह रहे हैं। हालांकि इन्हें कौन समझाएगा कि यही शंकराचार्य के कारण सनातन धर्म आज तक जीवित है। कितने ही विदेशी राजाओं ने हम पे हमला किया, लेकिन हमारे साधु संत के कारण सनातन धर्म आज भी जीवित है। और जो लोग शंकराचार्य जी को एंटी हिंदू कह रहे हैं, ये कोई और धर्म के लोग नहीं है बल्कि यह भी हिंदू हैं। और शंकराचार्य जी ने इनके बारे में यह कहा कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? और फिर मीडिया वाले पहुंचते हैं शंकराचार्य जी के पास और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण उन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो शंकराचार्य जी ने बताया कि उन चारों ही शंकराचार्य का यही कहना था कि उनका काम ही है सनातन धर्म की रक्षा करना और यह बात भी सुनिश्चित करना कि काम विधि विधान से हो। और विधि विधान के अनुसार जब तक मंदिर पूरी तरीके से बन नहीं जाता तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी है कि उन्हें इलेक्शन के फायदे के लिए राम मंदिर में पहले ही प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ रही है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं।
हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव हो, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। हालांकि वह इसे बाद में भी करा सकते थे, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए वह इसे पहले करा रहे हैं। लेकिन यह मजबूरी उनकी नहीं है, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। इसीलिए वह इस बात के विरोध में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वह इस बात से नाराज़ हैं, बल्कि वह इस बात से तो खुश हैं कि इतने सालों बाद राम मंदिर को बनाया जा रहा है। और शायद किसी और पार्टी का कोई प्रधानमंत्री होता तो वह इतने जोरों शोरों से और इतने उत्साह से राम मंदिर का काम नहीं करवाता। और हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी गिले शिकवा नहीं है और ना ही हम किसी दल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब तक मंदिर पूरी तरीके से नहीं बन जाएगा हम वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। तो कुल मिला के शंकराचार्य जी का यही कहना था कि राम मंदिर के बनने के बाद ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इसे पहले किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं करी है, ना ही नरेंद्र मोदी जी ने करी है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके या तो नरेंद्र मोदी को गलत बता रहे हैं या शंकराचार्य जी को गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ना ही बीजेपी गलत है और ना ही शंकराचार्य जी गलत है, क्योंकि शंकराचार्य का काम ही होता है विधि विधान से काम करना, और जहाँ पे ऐसा काम नहीं हो रहा है वहाँ पर वो मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए वह इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी एक इकलौती पॉलिटिकल पार्टी जिसने राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया, तो वह पार्टी भी चाहेगी कि आने वाले इलेक्शन में उसे भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। खैर, बाकी आपका क्या कहना है इस पूरी सिचुएशन के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी यह वाली वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने रियल हीरोज ऑफ राम मंदिर के बारे में बताया हुआ है। कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे जिन्होंने राम मंदिर में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, आप यह वीडियो भी जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में।